हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट कॉलेज से परमानेंट पोस्ट हैं और सैलरी 7 CPC 57,700 की बेसिक पे रहेगी। उस पर सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड करके 80,000 सैलरी मंथली बनेगी। पूरी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, वहां से पूरी डिटेल कवर करेंगे, जैसे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, मींस जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एप्लीकेशन फी और क्वालिफिकेशन की डिटेल, कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये सारी हाईलाइट्स। सब्जेक्ट की डिटेल इस तरीके से, अरेबिक में टोटल 1 पोस्ट है, जिसमें सपोज SC ST या OBC PWBD EWS में डैश लिखा है, मतलब उसमें वैकेंसी नहीं है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन ऐसे केस में डाल सकेंगे। और जिसमें अनरिजर्व में नहीं है, मतलब उस खास कैटेगरी के लिए रिजर्व है। बाकी किसी में अगर अनरिजर्व में सीट है, UR में सीट है, बट किसी कैटेगरी में सपोज SC में डैश है, तो वो अनरिजर्व में आकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। अरेबिक में 1 पोस्ट है टोटल, बंगाली में 3 पोस्ट है, कॉमर्स में 9 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 5 पोस्ट है, इंग्लिश में 5 पोस्ट है, इन्वायरमेंटल स्टडीज में 2 पोस्ट है, हिंदी में 4 पोस्ट है, हिस्ट्री में 4, मैथमेटिक्स में 2, पर्शियन में 4, फिलोसफी में 3, पॉलिटिकल साइंस में 7, संस्कृत में 2 एंड उर्दू में 4 वैकेंसीज हैं टोटल। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग की तरफ से। 28 जून की डेट से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, बट मैंने अभी इसे यूट्यूब पे कवर नहीं किया था क्योंकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में अभी पब्लिश हुई है। द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में अभी जस्ट पब्लिश हुई है, वो मैं आपको शो कर देती हूँ। ये इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आई है इस वीक के, तो इसके बेसिस पर मैंने बनाया। तो इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई थी https://zdce.ac.in, यही वेबसाइट मैंने लिया है और इसी वेबसाइट के थ्रू सारी डिटेल कवर कर रहे हैं। और ये वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकेंगे। जो कैंडिडेट एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड होंगे वो एप्लीकेशन यहाँ से कर सकते हैं, https://colrec.uod.ac.in। तो जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी कॉलेज कॉन्स्टिट्यूएंट उसके कॉलेजेस आते हैं, उसकी एप्लीकेशन मोस्टली इस लिंक पर अवेलेबल होती है। अब इसमें जो है सैलरी मेंशन की हुई है 57,700 इन द एकेडमिक पे लेवल 10 एज पर 7 CPC। तो 7 CPC 57,700 बेसिक पे, और डेली में HRA बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए सैलरी कुल मिला के 80,000 के अराउंड मंथली स्टार्टिंग सैलरी बनती है। हिंदी में भी दिए हुए हैं सब्जेक्ट्स के डिटेल, हिंदी में थोड़ी डिटेल भी दी हुई है और इंग्लिश में फिर। और इसमें क्वालिफिकेशन अगर देखें तो आर्ट्स कॉमर्स, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए थोड़ा अलग होता है, बट बेसिकली आर्ट्स कॉमर्स ह्यूमैनिटी सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस के लिए मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, और CSIR नेट या फिर UGC नेट। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट क्वालिफाई होनी चाहिए या फिर UGC नेट क्वालिफाई होनी चाहिए, या फिर अगर नेट नहीं है या CSIR नेट नहीं है तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 में से किसी एक से, अगर किसी एक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से अगर PhD डिग्री की हुई है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब विदाउट नेट सेट। तो लेकिन कंडीशन ये है कि 500 जो टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में है उनमें से किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए PhD। इसके बाद अगर एग्जाम्शन चाहिए तो उसके लिए भी है कि जुलाई 11 जुलाई 2009 के पहले जिन्होंने MPhil या फिर PhD रजिस्टर कर लिया, अब उनकी PhD अवार्ड मिल चुकी है और पॉइंट ABCDE कंडीशन सेटिस्फाई करती है उनकी PhD, पॉइंट ABCDE कंडीशन सेटिस्फाई करती है PhD जो कंप्लीट हो गई है, तो ऐसे कैंडिडेट को भी नेट या UGC नेट या CSIR नेट से एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें नेट एग्जाम कंडक्ट नहीं होती है तो उनमें नेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है, जो 55% मास्टर्स डिग्री में रखा गया है, इसमें 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD कैंडिडेट्स और कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी एक बार देख ले। फी की डिटेल एक बार देखेंगे हम, फी कैसे है। इसमें रिटन टेस्ट नहीं होती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से। फी पेज नंबर 9 पर लिखी हुई है। नो एप्लीकेशन फी will be charged from applicant SC ST PWD category candidates and women applicants। तो all women
एप्लीकेंट्स, किसी भी कैटेगरी के वीमेन कैंडिडेट उनके लिए फ्री है। पीडब्ल्यूबीडी फ्री है उनके लिए फी, SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए फ्री है। तो अब जितने भी मेल कैंडिडेट्स बच गए, तो मेल कैंडिडेट्स अनरिजर्व OBC एंड EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फी रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट में हमेशा विकिपीडिया से कोशिश करती हूँ, पर विकिपीडिया में नहीं मिला, तो इस बार एम्प्लॉयमेंट न्यूज में मैंने चेक किया। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो आई हुई थी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट न्यूज, यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है। इससे वेबसाइट मैंने लिंक लिया और इसके हिसाब से ये वेबसाइट है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो पब्लिश हुआ है उसके हिसाब से। जाकिर हुसैन डेली कॉलेज इवनिंग, और इसी में आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाती है। ये नोटिसेस सेक्शन में मुझे एडवर्टीजमेंट मिल गई थी, मैंने उसी को क्लिक किया, फिर वो एक फ्रेश पेज ओपन हुई और उससे मैंने सारी डिटेल्स, फिर ये पेज ओपन हुआ वैकेंसीज की। इसमें अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो इससे सारी डिटेल आपको पता चल जाती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स, उनको शॉर्टलिस्टिंग कैसे होती है इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी पता होता है। कुछ नए कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए मैं कवर कर देती हूँ। पेज नंबर 13 पर होता है कि किस तरीके से शॉर्टलिस्टिंग की जाती है। ग्रेजुएशन में 80% एंड एबव रहेगा तो 21 स्कोर दिया जाता है। इसी तरीके से अलग अलग परसेंटेज के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग स्कोर दिया जाता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या स्कोर रहने से क्या परसेंटेज रहने से क्या स्कोर मिलेगा ये भी दिया हुआ है। एमफिल है तो, PhD है तो नेट अगर JRF के साथ है तो 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं, PhD के लिए 25, अगर सिर्फ नेट है तो 8 पॉइंट्स दिए जाते हैं। रिसर्च पब्लिकेशन अगर आपने किया है पीयर रिव्यूड जर्नल में या UGC लिस्टेड जर्नल में तो 6 टोटल मार्क्स मिलते हैं। टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है तो उसके भी 10 मार्क्स मिलते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट टीचिंग अगर एक्सपीरियंस रहती है तो उनको फिर 10 मार्क्स और मिलते हैं। लेकिन टीचिंग में प्राइवेट वाला कंसिडर नहीं होता है, जैसे कि इसका ही होना चाहिए, गवर्नमेंट वाला, या गवर्नमेंट मीन्स पे स्केल वाली ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से रहती है। बहुत सारे सब्सक्राइबर उनको पता नहीं होगा कि मैंने फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम भी सेटअप की हुई है। यहाँ पर भी आप जॉब डिटेल्स देख सकते हैं। कई सारे यहाँ पर भी टीचिंग, नॉन टीचिंग जॉब्स अवेलेबल होते हैं। स्कूल के, कॉलेजेस के, अलग अलग स्टेट से आने वाली वैकेंसीज जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है या कई बार वेबसाइट्स पर पब्लिश होती है, ऑफिशियल वेबसाइट पर, उनकी वीडियोज नहीं बनती तो मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट कर देती हूँ आप सभी के लिए फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर। ये सभी जॉब अपडेट्स आप देख सकते हैं जाकर, डेली बेसिस पर अपडेट होती है। यहाँ पर मिनिमम 6 to 20 अपडेट्स मैं डेली देती हूँ। फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं जॉब अपडेट्स लेने के लिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी लिंक शेयर कर सकते हैं। बट ये सारे लिंक आपको मेरे फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम के सभी के लिंक्स मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करें, सभी में आपको लिंक अवेलेबल जरूर मिलेंगे। जाकिर हुसैन ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप सर्च कर रहे हो तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज से लिया हुआ है इसका लिंक, तो ये लिंक अगर आप चाहते हो तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर ले, आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करेंगे नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके तो आपको लिंक मिल जाएगी।